भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनीज को देश में बिकने वाले हर नए डिवाइस में आधिकारिक साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी पहले से ही इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। अब इसको लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। सरकार के संचार साथी ऐप पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने संचार साथी ऐप पर सवाल उठा दिए। मोबाइल में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ये नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो संचार साथी को लेकर कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने आरोप लगा दिया नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है सरकार भारत को, लोगों के बेडरूम तक झांकने की कोशिश कर रही है सरकार। ये वो आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया बनाएंगे देश का क्या? कहां लेकर के जाना चाहते हैं? दुनिया आसमान पे जाती है, आप पाषाण की बात करने लगते हैं। आप कहां लेकर के जा रहे हो देश को? लोगों की निजता का हनन करेंगे, लोगों के घरों के अंदर आप घुस करके देखेंगे, बेडरूम में आप घुस जाएंगे लोगों के। आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप नॉर्थ कोरिया की तरह तय करेंगे गाइडलाइन के। आपके बाल कैसे कटेंगे, आप कैसे हंसेंगे, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? लेकिन उनका ये कहना है कि साइबर क्राइम रुकेगा, ठगी रुकेगी, मोबाइल चोरी रुकेगी। क्या साइबर क्राइम विकसित देशों में नहीं रुके हैं क्या साइबर क्राइम ठगी के लिए विकसित देशों के पास पॉलिसी नहीं है? आप उस तरह से क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों की निजता का हनन क्यों कर रहे हैं? साइबर ठगी के नाम के ऊपर आप लोगों के घरों के अंदर झांकने का काम करोगे। तो इमरान भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आप बता रहे हैं, तो क्या संसद में भी उठाएंगे इस मामले? निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। क्या मांग करते हैं कि इसे वापस लिया जाए? बिल्कुल वापस होना चाहिए। लोगों की निजता का हनन है सीधे सीधे। आप लोगों की निजता का हनन करेंगे? आप लोगों के अंदर बैठ करके आप तो 24 घंटे सुनते रहेंगे मोबाइल के अंदर, कौन क्या कर बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप सब सुनेंगे। तो लोगों प्राइवेसी कहाँ रह गई? प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज बचेगी नहीं। तो संचार साथी ऐप को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगा दिया इसके जरिए सरकार लोगों की निजी जिंदगी में घुसना चाहती है। तो एक जैसे आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपत्ति ऐसी है जैसे कि आप हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, आप जानना चाहते हैं हम कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किससे बात करते हैं, कब घर से निकलते हैं, हम थाली में क्या परोसते हैं। और ये सरकार का काम नहीं है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोई ऐप हम डालेंगे which you cannot uninstall. It is another surveillance, मैं कहती हूँ, under the garb of national security and citizen interest. They are surveilling us. मैं कहती हूँ बिग बॉस हाउस में सबको टेलीविजन कैमरा घूमता रहता है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट साइन अप टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, यहाँ पे विदाउट साइनिंग इन they are going to act like big boss bosses. So it's unfortunate and we will fight this. Right to privacy का हनन तो ये जब से आए हैं इनको यही इंटरेस्ट है कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन किसके साथ बात करता है, कौन किसके साथ घूमता है, और फोन तक भी अब पहुंच जाना is exactly what we have been fighting tooth and nail. This is a right to privacy enshrined in our constitution. Under the garb of national interest, they have come up with policies which interfere in our daily lives. ये दलील हमेशा यही कर रखते हैं कि ये देश हित में है, ये जनता के हित में है। जनता का हित कर वो आपके घरों में घुस पड़े हैं, आपके फोन में घुस पड़े हैं। कहीं ना कहीं तो जनता को भी अब समझना चाहिए कि ये देश को रशिया बना रहे हैं। तो सुन रहे थे आप विपक्ष की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार निजता का जो अधिकार है उसका हनन कर रही है। तो एक तरफ तो ये विपक्ष है, संचार साथी ऐप को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये जो ऐप है वो लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लाया जा रहा है, लोगों के हित में है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल जी। संजय जी, संचार साथी ऐप स्मार्टफोन में देने के जो सरकार का फैसला है उस पर विपक्ष कह रहा है जासूसी करवाने की कोशिश। मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार हूं। जिस तरह से लाखों लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, पता चलता है कि वह तो नंबर ही काम नहीं कर रहा है, वह मोबाइल का नंबर अजीब है, और इसको रोकने के लिए बहुत ही बढ़िया निर्णय सरकार ने किया है। ऑपोजिशन को अगर कोई दिक्कत है तो वो एक अच्छे सुझाव के साथ आए, हम सब सुझाव के लिए ओपन है। लेकिन यह कहना कि 10 साल पुराना व्हाट्सएप नंबर चलना चाहिए, बिना IMEI के फोन्स चलने चाहिए, लोगों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं तो डूबने देना चाहिए,
सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं हो और उसी के तहत यह काम। इसके जरिए जो है जासूसी की कोशिश है, पेगासस का एक जैसा मामला सामने आया था, विपक्ष उसी को- बिल्कुल बकवास बात है, इसमें कोई दम नहीं तो फिर इसका मकसद क्या है इस संचार साथी इसका साथ मकसद है कि हम साइबर फ्रॉड को रोक सकें और यह बिल्कुल आवश्यक है। तो ये संचार साथी ऐप और इसी के जरिए ये पक्ष विपक्ष के बीच आर पार मोबाइल फ्रॉड, चोरी और नकली IMEI नंबर वाले फोन से बढ़ती परेशानी को देखते हुए सरकार कह रही है कि हमने ये बड़ा फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनीज को ये आदेश दे दिया है कि अब हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके ही बाजार में नया फोन बेचा जाए। यानी ग्राहक जैसे ही फोन ऑन करेगा ये ऐप नजर आ जाएगा और इसका इस्तेमाल करने के लायक फौरन ये ऐप तैयार होगा। सरकार का मानना यह है कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों के फोन को हैक करके सबसे पहले सुरक्षा ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। अगर ये ऐप सिस्टम का हिस्सा होगा तो फिर ये डिलीट नहीं हो सकेगा। अभी फोन चोरी होने पर IMEI नंबर बदलने का डर भी रहता है। इस सरकारी ऐप के जरिए फोन स्विच ऑफ होने पर भी उसकी जो लोकेशन है फोन की वो ट्रेस की जा सकेगी। आपकी लॉटरी लगी है या बिजली कटने वाली है, ऐसे फ्रॉड कॉल और मैसेजेस अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे या फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये जो ऐप है वो आपको बता देगा आपके आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई आपकी ID पर फर्जी सिम चला रहा है तो फिर ये ऐप उसे भी फौरन पकड़ लेगा। ये ऐप फर्जी कॉल से डरकर डिजिटल अरेस्ट होने से भी बचा देगा। ये सरकारी ऐप वेरीफाइड नंबर्स की पहचान भी करेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।